सारा कुछ करके सर नमस्ते सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार। मैं हूं बालकृष्ण शर्मा। अभी हम जिला राजौरी के ढांगरी शमशान घाट में खड़े हैं। ढांगरी शमशान घाट के मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ दुख भरे दृश्य ये ढांगरी गांव के हैं। यहाँ लाखों की तादाद में लोग जो हैं किस तरह उमड़े हैं। इन जो पार्थिव शरीर है इन्हें अंतिम विदाई देने के लिए। और ये यहाँ पर मेरे साथ इसी गांव के हरीश भारती जी जो युवा मोर्चा बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, वो भी मेरे साथ खड़े हैं। हरीश जी, आज कितना दुख भरा समय है हमारे लिए यहाँ ढांगरी में। आप देख सकते हैं किस तरह इन कायर आतंकवादियों ने यहाँ कैर बरपाया और 6 लोगों की जान ले ली। ढांगरी जो 90s के दशक में जब यहाँ पे टेररिज्म पीक के ऊपर रहा, तब भी ढांगरी सेफ रहा। 99 में जो बल के अंदर एक कांड हुआ था जिसमें हमारे 12 लोगों की जानें गई थी, आज पुनः उसको यहाँ दोहराया गया है। आज जो पृष्ठभूमि आतंकवादियों ने यहाँ तैयार की थी, ढांगरी के अंदर जो 6 हमारे लोगों ने अपनी शहादत दी है, ये इनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। पहला दिन पहले साल का और इस तरह का ढांगरी के अंदर ये कांड, आज पूरे लोग नम आंखों से इनको विदाई दे रहे हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज का फेलियर यहाँ पे देखने को मिला है। वीडीसी को जो वीक किया गया पिछले 1 साल के अंदर राजौरी में, उसका ये नतीजा यहाँ पे निकला है कि हमने अपने 6 नौजवानों की यहाँ पे जानें गंवाई हैं। एक बच्चा 5 साल का, आप ये समझिए कि उन बेरहम लोगों को इतना भी तरस नहीं आया कि 5 साल के निहत्थे बच्चे को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। 6 हमारी जो जानें गई हैं, इनकी कीमत ये जिला प्रशासन तय नहीं कर सकेगा। जिन्होंने सिक्योरिटी एजेंसीज को इतना वीक किया, जिन्होंने वीडीसी को इतना वीक किया, जिन्होंने यहाँ सिक्योरिटी लैब्स इतना बड़ा क्रिएट किया और आज हमें अपने 6 लोगों की जानें गंवाई हैं। आज नम आंखों से पूरा ढांगरी इनको विदाई दे रहा है। और हमारी केंद्र की सरकार से अपील रहेगी कि टारगेट किलिंग का जो मॉड्यूल कश्मीर के अंदर जो आतंकवादियों ने जो अपनाया है, ये हाइब्रिड टेररिज्म आज पीर पंजाल रीजन के अंदर भी आ पहुंचा है। एक वहाँ पे टारगेट किलिंग करने के बाद वहाँ पे जिस प्रकार से आईडी लगा के उसको विस्फोट करना, ये नया तरीका जो आतंकवादी जी आपने कहा यहाँ टारगेट किलिंग को आईडी, एक नया तरीका यहाँ पर जो अपनाया जा रहा है, जिस तरह से कश्मीर पे अपनाया जाता, क्या हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है इन्हें ये जो रिव्यू नहीं करना पड़ेगा? राजौरी के अंदर 20 दिन पहले अल्फा गेट में भी इसी तरह आर्मी को बदनाम करने के लिए आर्मी के गेट के पास 2 लोगों की किलिंग की जाती है, एक सीरियस इंजर्ड होता है और हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वहां से इन्हें कोई सबक नहीं लिया। उसके बाद ढांगरी में रात को यहाँ पर किलिंग की जाती है और फिर भी वहां पर कोई सर्च ऑपरेशन नहीं किया जाता और वहां पर आईईडी लगाई जाती है। अगर सुबह रात को ये डेड बॉडीज घर में लेके जाते और हमारे जो आला अधिकारी उस मौके का मुआयना करने चले जाते तो बहुत बड़ा लॉस होता था। 2 बच्चों ने शहादत दे के सैकड़ों लोगों की जान बचाई है। मैं ये कह सकता हूँ आपको कि फलियाना अटैक के बाद जब वहाँ पे इनको पता कि 2 संदिग्ध वहाँ से निकले हैं, तो 18 दिन के बाद ढांगरी के अंदर पुनः अटैक होता है। तो सिक्योरिटी एजेंसीज कहाँ सोई हुई हैं? जब ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना को छोड़ के हमारे पास 25 और इंटेलिजेंस की एजेंसीज जहाँ पे JNK के अंदर कार्यरत हैं, जो काम कर रही हैं, वो एजेंसीज क्या सोई हुई हैं? जो 4 लोगों ने हमारी शहादत रात को प्राप्त की, वो तो एक कायराना टेररिस्ट अटैक था उनके ऊपर, लेकिन जो सुबह 2 हमारे बच्चे शहीद हुए हैं, ये उनका मर्डर किया है। जो राजौरी की प्रशासन है, जो यहाँ की पुलिस है, ये उनके मर्डर के जिम्मेवार, उन 2 बच्चों की शहादत के जिम्मेवार ये लोग हैं। एक कड़ा संदेश में देना चाहूँगा इस ढांगरी की धरती से कि जिस प्रकार से आप खुलेआम आप हमें सॉफ्ट टारगेट बनवाना चाहते हो, हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। हमें फिर से एम्पावर किया जाए। जो वीडीसी को हमें वेपन्स हमारे 60% विड्रॉ किए गए हैं, वो वेपन्स हमें वापस मिलने चाहिए और प्रायर 1 दिन के अंदर मिलने चाहिए। क्योंकि 1 साल पहले जब ग्रेनेड अटैक होता है जसवीर सिंह जी के घर पे, वीर सिंह जी की वहाँ शहादत होती है, तब भी आपका यही कमिटमेंट था कि वीडीसी को हम एम्पावर करेंगे, वीडीसी को स्ट्रेंथन करेंगे। लेकिन ये खोखली बातें अब हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। ढांगरी जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 20 मिनट की दूरी पे जो जगह है, अगर इस प्रकार का हमला यहाँ पे हो जाता है तो हम मान के चले दलोड़ी, सलियोट, सगोट, कलालकस, लदोट, कंथोल, वो लोग तो फिर अपने आप को सुरक्षित कहाँ महसूस करेंगे? हरीश जी, कहीं न कहीं ये जो मिलिटेंसी है दोबारा से यहाँ पर पौंप सारने की कोशिश कर रही है। क्या यहाँ पर जिस तरह हमारी आर्मी फोर्सेस थी, यहाँ से फोर्स हटा दी गई है सारी, क्या दोबारा से इस फोर्स को उन कैंपों में, उन जगहों पर जहाँ ये टेररिस्ट अटैक करते हैं, क्या वहाँ दोबारा से आर्मी को डिप्यूट करना चाहिए?
एलजी साहब को ये बयान देने और डीजीपी साहब को ये बयान देने से पहले कि जम्मू कश्मीर टेरर फ्री हो चुका है, एक बार सिक्योरिटी रिव्यू करके जहाँ पे पहले आर्मी की पोजीशंस थी, जहाँ पे आर्मी की कंपनीज थी, यहाँ पे आर्मी की बटालियंस थी, उनको वहाँ पे से उनकी री इंस्टॉलेशन होनी चाहिए, तभी हम लोग सुरक्षित महसूस करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे सिक्योरिटी के हालात बिल्कुल भी नहीं है, बद से बदतर हालात है। यहाँ पूरा जो पलवा का हमारा ब्रिगेड है वो एडमिनिस्टर करता है पूरे ढांगरी तक की रिज को, और कालाकोट आप मान के चले कालाकोट से दलोड़ी सलियोट तक पहुंचने के लिए आपको 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। जम्मू बंदा इतने समय में पहुंच जाता है, और कालाकोट की यूनिट ये एरिया देखती है तो एक सेफ पैसेज इन टेररिस्ट को मिला, 1.5 घंटे के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंचती है। ये बहुत बड़ा लैप्स है, हमें यहाँ पे पुनः आर्मी चाहिए, उसके बिना यहाँ पे सुरक्षा का अभाव हमेशा रहेगा। ये आप देख सकते हैं हरीश भारती जी भी कह रहे हैं कि आज जिस तरह यहाँ एक सिक्योरिटी लैब्स की वजह से 2 लोगों की अल्फा गेट में वहाँ मृत्यु हो जाती है, और वो कहीं ना कहीं जो हमारी लोगों की तरफ से वहाँ प्रोटेस्ट होता है। मिलिटेंट 2 का ये एक साफ टारगेट था कि हम आर्मी को बदनाम करें, और वही हुआ। वहाँ पर आर्मी को पूरा दिन बदनाम किया, और शाम को जब वो एक इंजर्ड था, इंजर्ड ने ये बताया कि नहीं ये आर्मी अटैक नहीं है, ये मिलिटेंट का अटैक है। उसके बाद भी हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्हें कोई सबक नहीं लिया, और आज 6 जाने हमारी और चली गई है। मैं हरीश भारती जी फिर आपसे ये पुनः ये आपसे जानना चाहता हूँ, क्या जो वो 2 लोगों को मारा गया था उस दिन, वहाँ पर पूरे 6 घंटे हाईवे ब्लॉक किया गया, वो जो टेररिस्ट थे उनका एक ही उनका मकसद था कि हम किसी न किसी तरह यहाँ आर्मी के गेट के पास किलिंग करें और आर्मी को बदनाम करें, और कहीं ना कहीं वो उस कामयाबी में कामयाब भी हुए, उलझाने में वो कामयाब रहे, क्योंकि पूरा दिन वहाँ पर जो सिविल हमारी एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो हमारी मिलिट्री फोर्स थी, जो फोर्स थी, सारी वहाँ लगी रही। लेकिन लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये आशंका डाल दी गई थी कि नहीं ये आर्मी की तरफ से ये किया गया है। लेकिन शाम को अगर वो अनिल कुमार भी वहाँ उस बेचारे की डेथ हो जाती तो ये उसका जो पर्दा नहीं हट पाता था। अनिल कुमार ने ये साफ साफ कहा नहीं मुझे आर्मी ने नहीं, वहाँ पर सिविलियन ने मारा है, 2 जो मिलिटेंट थे उन्होंने मारा है। बिल्कुल, जब 2 संदिग्ध उससे पहले 3 दिन पहले जब चांदमारी के अंदर एक लड़की ने देखे, जब वो एक कम हाइट वाला एक ज्यादा हाइट वाला 2 व्यक्ति उनके पास बैग थे, सेम वही लोग आज ढांगरी में उन्होंने अटैक किया। उसके देखने के 3 दिन उपरांत वहाँ फलियाना में वो अटैक हुआ, तो अब मान के चलिए ये वही टेररिस्ट थे जिन्होंने फलियाना में अटैक किया, आज वही टेररिस्ट ढांगरी में अटैक करके चले जाते हैं। 18 दिन का ये सिक्योरिटी का लैप्स, 18 दिन उनके बीच में घूमने के लिए किन लोगों ने उनको शील्ड किया, किन लोगों ने उनको शेल्टर दिया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज का पूर्णतः फेलियर है राजौरी के अंदर, चाहे वो जेकेपी हो चाहे और कोई एजेंसीज हो, इनका कंप्लीट फेलियर है। हरीश भारती जी, अगर ये टेररिस्ट पिछले 20 या 25 दिन से यहाँ घूम रहे हैं, इन्हें कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट भी तो मिल रही होगी। ये कहीं से खाना खा रहे हैं, कहीं किसी शॉप से ये सिगरेट बीड़ी का इंतजाम करते होंगे, चाय पीते होंगे, लेकिन आज तक यहाँ हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, एजेंसियों ने इनका अभी तक पता नहीं लगाया। आप यही मान के चले 18 दिन पहले वो एक घटना होती है, उसके 3 दिन पहले उनको देखा जाता है, उसके 15 से 20 दिन पहले तक ये रिमोट चल रहे थे कि यहाँ पे कुछ इन्फिल्ट्रेशन अंदर हुई है, कुछ टेररिस्ट अंदर है। तो सिक्योरिटी एजेंसीज अगर उनके लिए आज तक एक भी क्लू नहीं निकाल पाई है, तो इनके हाथ पांव फूले हुए हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। इनका तबादला करके यहाँ पे ऐसी फोर्सेस, ऐसे लोग लाने चाहिए जो होनेस्टली अपना काम करे और लोगों की जान की सुरक्षा के साथ नहीं खेले। इस प्रकार का जो हादसा ढांगरी के अंदर हुआ है, आज 6 जाने हमने यहाँ गवाई है। वो टेररिस्ट को सेफ पैसेज मिला, वो यहाँ से निकल चुके हैं। हो सकता है वो आगे आने वाले दिनों में इस तरह की और कोई कांड करे, उससे पहले हम चाहते हैं कि उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। हमारी सिक्योरिटी फोर्स सेना उसमें काम करे, और सिक्योरिटी का जो रिव्यू सिक्योरिटी फोर्सेस के रिगार्डिंग जो भी रिव्यू करके जहां जहां आर्मी चाहिए, जहां जहां इनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, उसको किया जाना चाहिए। ये आप देख सकते हैं युवा मोर्चा बीजेपी के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने साफ साफ कहा है कि अब सिक्योरिटी फोर्सेस को, हमारी जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, उन्हें दोबारा से ये रिव्यू करना पड़ेगा, उनको जागना पड़ेगा अभी। क्योंकि अगर मुरादपुर में ये संदिग्ध देखे जाते हैं, 2 दिन के बाद ये अल्फा गेट में हमारे 2 लोगों को शहीद कर देते हैं, एक को जख्मी कर देते हैं, और कहीं ना कहीं हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस को उलझा के रखते हैं। और इनका एक मेन ये टारगेट ये था कि आर्मी को बदनाम करे। और जो आज ढांगरी में भी हुआ है, मेरा मानना यह है कि ढांगरी में जो ये टारगेटिंग किलिंग की गई है, इसमें भी कहीं ना कहीं इनका ये मानना था कि यहाँ हिंदू मुस्लिम जो है एकता, उसमें दरार डाली जा सके, और वहां पर यहाँ जो पिछले तकरीबन 30 साल से ये लोगों में एक प्रेम भाव था, उसको भी ये भड़काना चाहते हैं। कैमरामैन सुमित शर्मा के साथ बालकृष्ण शर्मा, दैनिक स्टेट समाचार, राजौरी।